सऊदी अरब और उसके प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लगा था कि वो भारत और चाइना जैसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर देशों को लगातार ब्लैकमेल करते रहेंगे और ओपेक देशों के ऊपर उनकी दादागिरी हमेशा ही बरकरार रहेगी। लेकिन सऊदी अरब को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया है। जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदी अरब ने ऑयल प्रोड्यूस करने वाले कुछ देशों को एक साथ लेकर एक संगठन बनाया हुआ है जिसका नाम है ओपेक, और इसमें मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ देश आते हैं। ओपेक संगठन के सभी देश हर महीने मीटिंग करते हैं और इन सबको मुख्य तौर के ऊपर लीड करता है सऊदी अरब। अब हुआ क्या कि कोविड-19 के बाद सऊदी अरब ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई और कोविड लॉकडाउन के नुकसान की भरपाई करने के लिए क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कट करना स्टार्ट कर दिया ताकि कम अमाउंट में क्रूड ऑयल मार्केट में आए और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम हमेशा ही हाई रहे। सऊदी अरब ने खुद तो ऐसा किया, लेकिन ओपेक देशों को भी कहा कि वो भी अपनी प्रोडक्शन में कट करें। सबको कोटा देकर ये बताया गया कि उनको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन में कितना कट करना है और वो कितना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सऊदी अरब को लगा था कि ओपेक देश उसकी बात इसी तरह से लगातार मानते रहेंगे, लेकिन मतभेद तब पैदा हुआ जब छोटी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री को भी अपनी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में भारी कट्स करने पड़े। सऊदी अरब ने उन सबसे वादा किया था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक बार फिर से 100 से 110 यूएस डॉलर्स पर बैरल के पार चले जाएंगे, लेकिन पिछले कई महीनों से क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार 75 से 85 डॉलर्स पर बैरल के आसपास की रेंज में बना हुआ है। कोविड-19 के बाद दुनिया के कई सारे देशों में रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई है और वहां पर इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला है। इस वजह से ओपेक देश कम क्रूड ऑयल बेच पा रहे थे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पा रही थी और प्राइसेस लिमिटेड अमाउंट में ही बढ़ पा रहे थे। इस वजह से ओपेक देश एक तो कम क्रूड ऑयल बेच पा रहे थे, दूसरा तो कीमतें भी नहीं बढ़ रही थी। ऐसे में पिछले कुछ महीनों से ओपेक संगठन के देश सऊदी अरब के प्रोडक्शन कट के फैसले से लगातार नाराज चल रहे थे, क्योंकि उनकी एनुअल इनकम के ऊपर असर पड़ रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर एक देश चाहेगा कि वो ज्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करके ज्यादा कमाई करे, क्योंकि क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करके जो कमाई होती है वो किसी भी देश की सबसे आसान कमाई होती है। लेकिन अगर ओपेक संगठन का मेंबर रहना है तो सऊदी अरब की बात तो माननी पड़ेगी। मगर अब अफ्रीका के एक देश ने सऊदी अरब और ओपेक संगठन दोनों को ठोकर मारते हुए एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनर्जी वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सबसे पहले आप मैप के ऊपर देखेंगे हम किस देश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा भारत, ये मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब है और यहाँ ठीक नीचे अफ्रीका का एक बहुत ही बड़ा देश है जिसका नाम है अंगोला। अब हुआ क्या कि ओपेक संगठन में मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों का ज्यादा प्रभाव है, जिसके कारण मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को ज्यादा एक्सपोर्ट कोटा मिल रहा था और अंगोला इस बात से काफी नाराज था। उसको जो कम एक्सपोर्ट कोटा मिल रहा था उसके खिलाफ वो पहले भी कई बार ओपेक संगठन में नाराजगी जता चुका था, जिसको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। ऊपर से सऊदी अरब और ओपेक देशों ने अपनी लास्ट मीटिंग में ये डिसाइड कर लिया कि अगले साल 2024 में इस साल से ज्यादा प्रोडक्शन कट होगा। इस वजह से अब अंगोला ने ओपेक की मेंबरशिप को छोड़ने का फैसला किया है, यानी ओपेक संगठन को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। अंगोला की सरकार ने इस स्टेटमेंट में कहा है कि ओपेक की मेंबरशिप से उनके देश के इंटरेस्ट को कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते उन्होंने ओपेक संगठन को छोड़ने का फैसला किया है। अंगोला ने कहा कि ओपेक ने जो साल 2024 में और भी प्रोडक्शन कट का फैसला किया है वो इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और वो अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट को रिस्पेक्ट करेंगे और उनका जितना मन करेगा उतना क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। अंगोला के बाद माना जा रहा है कि ओपेक के और भी कई सारे देश ओपेक की मेंबरशिप को छोड़ सकते हैं, खासकर वो देश जो अफ्रीका से हैं, या फिर सऊदी अरब को अब क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में जो कट हैं वो रोकने पड़ेंगे, क्योंकि अगर और भी देश ओपेक संगठन को छोड़ते हैं तो सऊदी अरब की लीडरशिप के ऊपर सवाल उठेंगे। कहने का मतलब है कि सऊदी अरब अब थोड़ी मुश्किल स्थिति में आ गया है और अब उसको क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन कोटा को लेकर सभी मेंबर देशों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो भी हो। लेकिन अंगोला का ओपेक संगठन को छोड़ना सऊदी अरब के लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित हो सकता है।